हर हर महादेव दोस्तों। मैं डॉक्टर सुषमा डिवाइन द स्पिरिट टैरेट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से मैं दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही हूँ। भगवान से, महादेव से, शिव शक्ति से मेरी ये आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग जैसे औरों के लिए प्यार बांटते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी सच्चा प्यार हमेशा रहे। जैसे आपने खुशियाँ दूसरों को दी हैं, वैसे आपके जीवन में वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आए। आपका जीवन सुख समृद्धि से संपूर्ण हो। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग, जैसा कि आपने टाइटल देखा ही है, कि उन लोगों के लिए है जो जीवन में हमेशा प्यार बांटते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक खालीपन रहा। और जब वो खालीपन भरने का समय आया, तब ऐसा समय आया कि जब वो लाइफ में बहुत आगे निकल चुके थे, अब वो यहाँ से ना तो उनकी वापसी हो सकती है, ना लाइफ में रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन ये जीवन है, उन्होंने फिर भी उस रिश्ते को बैलेंस किया है और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़े हैं, रिश्तों को महत्व दिया है। तो आज की रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि डिवाइन मैसेजेस जो हमारा मीडियम सोर्स होते हैं, हमारे कार्ड्स, हमारे टैरो कार्ड्स, स्पिरिचुअल डेक हैं, वो आज आपकी फीलिंग्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। क्या आपकी लाइफ में आगे होगा, इस रिश्ते को आपको भगवान ने इस रिश्ते में क्यों डाला है और इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है। तो आप जिसके लिए भी ये रीडिंग सुन रहे हैं, ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये जब भी आपके सामने आएगी, आप एनर्जी को क्लेम करें। जिन्हें भी मानते हैं, कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दें, हर हर महादेव लिख दें, जय शिव शक्ति लिख दें, जय माँ काली कालिकाय नमः लिख दें। आपकी इच्छा है राधे राधे लिख दें। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस रीडिंग को आप सुने। जिनके लिए भी आप सुनना चाहते हैं, चाहे वो आपका दोस्त है, आपके हस्बैंड है, या कोई और पर्सन है जो एज ए फ्रेंड आपकी लाइफ में बहुत महत्व रखता है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित रहे हैं। ये उन पर्सन के लिए है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हैं। देखिए, वो कहना चाहते हैं, आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। यानी कि जो भी आप दोनों के बीच बातचीत हुई, वो उस समय को बार बार रिवाइंड करना चाहते हैं। मतलब ये है कि वो एक ऐसा समय था जो वो आपकी बातों को भुला नहीं पाते हैं। चाहे आप दोनों के बीच लड़ाई ही हुई, उन्हें पता है उस लड़ाई में भी एक कहीं ना कहीं प्यार और अटैचमेंट ही था। आगे देखते हैं, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। वो कोई आपसे कहना चाहता है कि आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको, आप उनकी लाइफ में वो बार बार चीज़ें वो याद करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान किसी को दिल से चाहता है, उसकी हर बात को अपने दिल से लगा कर रखता है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। वो कहना चाहते हैं, तुम्हें जैसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, वैसा नहीं है। कुछ चीज़ें दिखाई कुछ और देती हैं। जब हम कोई हमारी ज़िंदगी में आता है, इसका मतलब ही ये होता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में एक खालीपन था। आगे वो कहना चाहते हैं, देखिए, जो टाइमिंग है आप दोनों की, शायद वो ठीक नहीं थी। हम दोनों के लिए, आप दोनों के लिए वो समय सही नहीं था, या समय सही नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिससे थोड़ी दूरियां आई हैं। तो वो यही बताना चाहती हैं कि समय सही नहीं है। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। उन्हें पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है। कहते हैं ना, चाहे कोई कितना ही मना क्यों ना करे, लेकिन अपनी अंतर्भावना और क्या किया है, कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं, सभी को पता होता है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको नहीं पता है, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर जाने देना मेरे लिए कितना मुश्किल है। देखिए, कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, हम किसी रिश्ते में होते हैं, तो वो रिश्ता हमारे से दूर चला जाता है। सामने वाले को लगता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, लेकिन फर्क पड़ता है। कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
इसीलिए कहा जाता है रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, रिश्तों को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाएं, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो वो दोबारा उनमें वो बात नहीं हो पाती है। आगे वो कहना चाहते हैं वी विल बी टुगेदर, आपके साथ वो फिर से एक साथ एक दिन जरूर होंगे। और देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, रिश्तों में अगर छोटी मोटी दरारें हैं उन्हें दूर कर देना ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट हमारे लिए है आई लव यू अनकंडीशनली। इट मीन्स है वो आपसे कहते हैं ना बिना स्वार्थ का प्रेम वो करते हैं, जैसे अनकंडीशनल लव राधा और कृष्णा जी के बीच में था। और सच्चा प्यार भी वही होता है जहाँ सेल्फिश ना हो, जहाँ कुछ उम्मीदें ना हो, जहाँ कुछ मांगा ना जाए, सिर्फ त्याग हो, समर्पण हो और प्रेम हो। और प्रेम हो या ना हो, विश्वास हो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाता है। चलिए अब हम देखेंगे हमारे डिवाइन मैसेजेस आपके लिए क्या संदेश लाए हैं। डिवाइन के मैसेजेस लेंगे कि आपके रिश्ते में अभी हमने आपके पार्टनर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, अब देखेंगे डिवाइन मैसेजेस इस रिश्ते में क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं। अपने पार्टनर का नेम लें, आंखें बंद करें, उनको याद करें। सॉरी, चलिए यही ले लेते हैं जो हमारे कार्ड्स आए हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इट मीन्स क्या, ओ सॉरी 9 ऑफ कप्स का। इट मीन्स है कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो पर्सन आपकी लाइफ में है इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इमोशंस की कद्र करने वाले हैं। हो सकता है देखिए आपस में कुछ बात हुई हो, लेकिन ये डिवाइन कार्ड मैसेजेस हैं, ये शो करता है कि इमोशनली बहुत वैल्यू देने वाले पर्सन हैं जो भी हैं वो आपकी लाइफ में। जो भी गलतियां हों उनको क्षमा करके आगे बढ़ने का आपका मन होना चाहिए। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो कार्ड गिरा है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड देखिए शो करता है जैसा आप देंगे रिश्ते में वैसा ही आप लेंगे। आपको पता भी है कि कितना मुझे एफर्ट्स करना है, आपके पार्टनर को भी पता है कि कैसे उनको कहाँ रिश्ता कैसे चलाना है। अगर आपने उनको प्रेम सम्मान दिया है तो बदले में उनको भी देना आता है। ये जस्टिस एंड गिव एंड टेक रिलेशनशिप को शो करता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, रिश्तों में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आपके पार्टनर को भी पता है कहाँ एफर्ट्स करना है, कितना करना है और किसके लिए करना है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया है देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स इट ऑल्सो शोज गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हो सकता है देखिए कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, कुछ इंसान को ना चाहते हुए बोल्ड डिसीजन लेने होते हैं। कई बार रिश्तों में दूरी बनानी पड़ती है क्योंकि शायद सबकी भलाई के लिए वही ठीक होता है। लेकिन अपने जो भी आपके एक्शंस हैं उनको रोकना नहीं है, उनको लेकर आगे बढ़ते रहना है, यही ये कहना चाहता है। नेक्स्ट हमारा एक बहुत बड़ा कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, ये भी दिखाता है कि कुछ टूटा है, रिश्ता छूटा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशंस आपको इंडिकेशंस हैं, आपके अंदर वो पावर है। चेंजेस लाइए, जो भी आपने सोचा है वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा। देखिए नेक्स्ट बॉटम एनर्जी क्या कहती है। देखिए नेक्स्ट बॉटम एनर्जी है 6 ऑफ कप्स का, वेरी पॉजिटिव। इट मीन्स है आप दोनों का रिश्ता आज का नहीं है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत लंबे समय से जानते हैं, या उनका आपसे पास्ट का रिलेशन है, या आपके फैमिली मेंबर्स में से ही कोई पर्सन है जो आपको आपकी फीलिंग्स की कद्र करते हैं, आपको बहुत वैल्यू करते हैं। तो ये भी बहुत आपके लिए बहुत ब्लिसफुल कार्ड है। अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है या कुछ समय से दूरियां बन गई हैं तो ये साफ इंडिकेशंस है कि आपसे वो जल्द ही मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना जो प्यार होता है, जहाँ विश्वास होता है, चाहे कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, फीलिंग्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा टैरो डेक जो हमारा सबसे पावरफुल टूल है, आज वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। ओ सॉरी, पावरफुल टूल हमारा टैरो डेक क्या कहेगा आपके रिलेशनशिप को लेकर। चलिए देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए। देखिए किंग ऑफ कप्स का फर्स्ट कार्ड ही बॉटम से ले रही हूं मैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इट मीन्स क्या है,
इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन, आपके जो पार्टनर है इमोशनली बहुत बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखिए, जब राजा है तो रानी तो आएगी ही। द एम्प्रेस का कार्ड है, ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर की देखिए कितनी पावरफुल एनर्जीज आई हैं। किंग और क्वीन हमारे पास आ चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, पैशन है दोनों के प्यार में, एक दूसरे के लिए कहते हैं ना जान न्यौछावर करने वाली प्रवृत्ति है, पैशन है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ये देखिए, जैसा कि हमारे डिवाइन कार्ड्स ने भी बताया था, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। यू बोथ आर सोलमेट, पास्ट का कनेक्शन है, गिव एंड टेक है, जैसा आप दोगे वैसा ही लोगे। नेक्स्ट देखिए, एट ऑफ कप्स, थोड़ा दूरी हुई है, दूर हुए हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। नेक्स्ट देखिए, पेज ऑफ कप्स, इट मीन्स बहुत पैशनेट है आपके पार्टनर। हो सकता है आपके पार्टनर और आप में एज गैप हो, थोड़ा सा ज्यादा एज गैप हो सकता है, बट कहते हैं ना उम्र प्यार को नहीं दिखाती है। ओके, प्यार के लिए बाउंडेशंस नहीं होती हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। आपके पार्टनर को पता है कब क्या कहना है, कैसे क्या करना है। और देखिए, हो सकता है ये दो कार्ड्स हमें शो करते हैं कि हो सकता है या तो आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई मैरिड हो या किसी का डिवोर्स हो गया हो, या हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। देखिए, कोई मैं गलत या सही की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये कार्ड शो करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में खालीपन था, तभी तो ये सब हुआ। तो आपके पार्टनर का एज गैप हो सकता है वो उम्र में आपसे छोटे हों या आप उनसे बहुत ज्यादा छोटे हों। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, या डिवोर्स हो चुका है या रीमैरिज का कोई कंसेप्ट है। ये कार्ड्स शो कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी दोनों साइड से है, दोनों ने ही जीवन में खालीपन को भुगता है, का रिश्ते में उतार चढ़ाव रहे हैं। कई बार रिश्ते में ऐसा हुआ है कि पार्टनर गया है, बोलचाल बंद हुई है, कुछ समय के लिए ऐसा दिखा है कि दूरी आई है, लेकिन आप दोनों का जबकि सोलमेट कनेक्शन है तो वो दूरी कुछ ही समय के बाद खत्म होती गई है। क्यों? क्योंकि पैशनेट हैं, आपकी तरफ पूरे पैशन के साथ आना चाहते हैं, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, किंग ऑफ कप्स है, बैलेंसिंग पर्सनैलिटी है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए इमोशंस को बैलेंस करना बखूबी आता है। लॉयल है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी शो करता है लॉयल्टी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने वादों के पक्की और डिसीजन मेकर हैं, गुड डिसीजन मेकर हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। हो सकता है जो मैंने बताया, डिवोर्सी हो सकते हैं, रीमैरिज हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। एज, नेक्स्ट पेज ऑफ कप शो करता है, हो सकता है आपके पार्टनर अकॉर्डिंग टू एज, या आप छोटे हो बड़े हो, डिफरेंस एज गैप हो सकता है, लेकिन बहुत पॉजिटिव कार्ड है। स्ट्रगल तो रहता है, देखिए ऐसे रिश्ते चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, दोनों का सोल कनेक्शन है। कई बार होता है जीवन में हमारे पास्ट में, आप हमेशा याद रखिएगा जब जीवन में हमें कोई इंसान मिलता है जिसकी तरफ हम ना चाहते हुए भी अपने आप अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, तो समझ जाइएगा इंसान की जो एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड हमारा तभी एक्टिवेट होता है जब कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन बॉन्ड हमें फील होता है। ऐसे ही किसी की तरफ नहीं अट्रैक्शन होता है, कुछ पास्ट की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं इंसान की, जब उसका दोबारा जन्म होता है तो वो कहीं ना कहीं उन पर्सन से मिलता है। कई बार हमें लगता है किसी पर्सन को देखकर कि ऐसा शायद पहले मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये सब चीजें मेरे साथ पहले घटित हुई हैं। तो ये क्या है? जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जब पास्ट की हमारी यादें सेम सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें वो रियलाइजेशन अंदर से आता है। इसीलिए माना जाता है इन साइकोलॉजी और इन अकल्ट साइंस भी कि हमारा जो 1% पार्ट है माइंड का, सिर्फ वही अवेयर है, वही जागृत है। क्योंकि अगर इंसान का पूरा, कहते हैं ना, पूरा 10% पूरा 100% ही जागृत हो जाए तो इंसान पास्ट से लेकर फ्यूचर तक को सबको प्रिडिक्ट कर दे।
तो इंसान की जो शक्ति है, जो माइंड की शक्ति है, बहुत पावरफुल है। लेकिन आज का हमारा जो रीडिंग टॉपिक था वो यही है। तो जो भी रिश्ता है बहुत प्योर है, उस रिश्ते की गरिमा को बनाकर रखें। भगवान का काम होता है पास्ट के रिलेशनशिप में जो पर्सन से आपकी मीटिंग नहीं हो पाई, आप उनसे नहीं मिल पाए, ईश्वर का काम है उसको आपकी लाइफ में लाना। उसको चलाना कैसे है वो डिपेंड करता है इंसान पर, कि आप उस रिश्ते को कितना आगे तक लेकर जाते हैं, कैसे रिश्ते को संभालते हैं। क्योंकि दैवीय शक्तियों का काम मिलाने का है, उसको आगे चलाने का काम इंसान का है। और आपको वो आगे अच्छे से कैसे चलाना है, कितना एक दूसरे को समझना है, मान सम्मान करना है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं, एक कार्ड और पिक करते हैं, क्या पता आपके लिए क्या आगे सजेशन है, क्या कुछ डिवाइन कहना चाहता है। आपका रिश्ता बहुत प्योर है और गेट टुगेदर भी होगा। देखिए, मैंने एक कार्ड एक ही बोला था कि इससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि एट द एंड फाइनली क्या है हमारे रिश्ते का वजूद। तो ये है कि अपने जो आपने सोचा है, अपने विचारों को स्पष्ट रखें, क्लैरिटी रखें। एक नई शुरुआत का संदेश है, लेकिन सच के साथ आपको सही बोलना है, जो आपके मन की भावनाएं हैं वो बोलनी है। एक रिश्ते को चलाने के लिए विश्वास जरूरी है, सच्चाई जरूरी है। तो आपके रिश्ते में आगे इन फ्यूचर एक नई स्टार्टिंग होने जा रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही है। तो ऑल दी बेस्ट मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी ये देखा। मुझे उम्मीद है आज मेरे व्यूअर्स तक, उन लोगों तक ये वीडियो गई होगी जो लाइफ में आगे बढ़ गए थे, जिन्हें इमोशनली अकेलापन फील हुआ, और जब उनकी लाइफ में कोई आया तो उन्होंने ज़िंदगी को जीना सीखा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ कुछ सजेशंस भी होते हैं। बस यही है, आपके रिश्ते से किसी को दुख ना पहुँचे, आपका घर पर कोई आँच ना आए, आप दोनों का रिश्ता अनकंडीशनल लव हो, ना कि एक लस्ट हो। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था, और हमारे कार्ड्स ने भी आज बहुत पॉजिटिविटी फैलाई है। एक हम नेचर का कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, बस ये लास्ट है, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। उम्मीद है आपको ये रीडिंग बहुत पसंद भी आई होगी, ज़रूर सुने। देखिए, अब हम अपने कार्ड नेचर से जानेंगे। सॉलिट्यूड मीन्स होता है अपने जीवन को समय दें, अपने आप को समय दें और आगे बढ़ें। सॉलिट्यूड यानी कि देखिए, अपने आप को समय दें, रिश्तों को समय दें, आगे पॉजिटिविटी के साथ बढ़ें, अपने आप को शांत करें। नेक्स्ट देखिए, हमारा उसमें भी आया था न्यू बिगनिंग्स का, इसमें भी नेचर भी चाहता है आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, ये एंजेलिक मैसेज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बोल रही है। तो ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू। अपने रिश्ते को पवित्र रखें, सच्चा रखें, सच रखें, प्यार के साथ विश्वास जरूर रखें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, एनर्जी को क्लेम करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।